दो अंक वाली संख्याओं का गुणा करना सीखते हैं आज। देखिए कैसे। जैसे 25 गुणे 12, इसका गुणा इसके साथ करेंगे 5 दूना 10, इसका गुणा इसके साथ करेंगे 2 दूना 4 और 1 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 का गुणा 5 के साथ 5, 1 का गुणा 2 के साथ 2, 0, 5 दूना 10, 2 और 1 3। अब इसी प्रकार से दूसरा मेथड कितना है, 300 आया ना। अब दूसरी तरह से हम करेंगे। कितना था, 25 और 12, 5 दूना 10, 1, 2 दूना 4, 4 ही हो गए और इसका गुणा इसके साथ करेंगे 5 एकम 5, 5 4 9, 9 1 10 हासिल 1, 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे 2 एकम 2 और 1 3। आए समझ में। इसी प्रकार से 12 का गुणा 18 के साथ 12 और 18, इसका गुणा इसके साथ करेंगे 8 दूनी 16 के लिए 6 हासिल 1। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 8 एकम 8, इसका गुणा इसके साथ करेंगे 2 एकम 2, 8 और 2 10 और 10 और 1 11 हासिल 1। 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 1 और 1 हासिल इसकी कितना आ जाएगा 2। कितना आ गया 216। इसी प्रकार 28 24 गुणे 13, इसको कैसे लिख सकते हैं, 24 13, इसका गुणा इसके साथ करो 4 तिया 12 1, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो 3 दूनी 6 और 1 4 का गुणा 1 के साथ या 1 का गुणा 4 के साथ 4, 6 और 4 10 और 10 और 1 11 हासिल 1। 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे 2 एकम 2 और 2 और 1 3। इस प्रकार जैसे बोल रहे 45 गुणे 13, 13 इधर कर दो 5 तिया 15 हासिल 1, इनका गुणा कर दो 5 एकम 5 आ गया और 4 तिया 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18 हासिल 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5। दो संख्याओं का है अभी 32 गुणे 15, इस तरह से लिख सकते हैं 5 दूनी 10 1, 5 तिया 15 और 2 दूनी 2 एकम 2, 15 और 2 17 और 1 18, 3 एकम 3 और 1 4। अब दो संख्याओं को हमने गुणा करके देख लिया। अब कैसे करें, अब तीन संख्याओं का क्या करना है, गुणा करना है। जैसे 325 213, उसी प्रकार से करो 5 तिया 15 हासिल 1, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 दूना 6, 5 एकम 5, 5 6 कितना 11 और 1 हासिल इसकी थी कितना आ गया 12 हासिल कितना आ गया 1। इसी प्रकार से अब इसका गुणा किसके साथ करेंगे 3 के साथ, 3 तरह का 9, इसका गुणा इसके साथ 5 दूनी 10, इनका गुणा और इसका गुणा कर लिया। अब बीच वाले बचे ना तो बीच का गुणा कर दो 2 एकम 2, 9 2 11
एक और एक एक 2। इसका हासिल भी था ना 1, इसका हासिल भी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 21 और 1 कितना आ जाएगा, 22। 2। अब इसका गुणा, रुको रुको रुको, अभी तो हमने इसका गुणा इसका गुणा कर लिया, और इसका गुणा कर लिया, और इसका गुणा कर लिया। अब किनका बचा, इसका और इसका बचा। 1 का गुणा 3 के साथ 3, 2 का गुणा 2 के साथ 4, कितना आ गया 7। हासिल कितनी थी 2, 7 2 कितना आ गया 9। हासिल तो कोई आई नहीं। अब 3 का गुणा 2 के साथ 3 दूनी 6। ओके। अब इसी प्रकार से 415 325, इसका गुणा इसके साथ 5 25 2। अब इनका गुणा इसके साथ करेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 और 5 15, और 15 2 17। हासिल कितना 1। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे। 5 को 20, इसका गुणा इसके साथ करेंगे 15, इसका गुणा इसके साथ करेंगे 2 7 37, और एक हासिल थी कितना आ जाएगा 38। 8 हासिल कितना आ जाएगा 3। अब इसका गुणा इसके साथ, 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा 8। 1 का 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे 3, 8 और 3 11, और 3 14 के लिए 4 हासिल कितना 1। 4 तिया 12, 12 और 1 13। ये 3 अंक वाली संख्याओं का क्या करना है, गुणा करना है। इस प्रकार से अब ये करना गुणा कैसे करेंगे। 4 का गुणा 4 के साथ करें, 4 चौको 16 1। इसका गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 तिया 12 और 3 चौको 12, 12 12 24, 24 और 1 25। हासिल कितनी 2। अब इसका गुणा किसके साथ करेंगे, इसके साथ। 2 चौको 8, इसका गुणा इसके साथ करेंगे 5 चौको 20, और 3 का गुणा इसके साथ 3 तरह का 9, 9 8 17, और 2 1 3 37, और 2 हासिल हमारी पहले थी, तो कितना आ जाएगा 39। 39 के लिए क्या रखेंगे 9। हासिल कितना आ गया 3। इसके साथ भी गुणा कर लिए और इसके साथ भी गुणा कर लिए। अब बचे हमारे कितने, ये वाले अंक बचे। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 3 दूना 6, 5 तिया 15, 15 6 कितना 21, 21 में 3 जोड़ दो कितने आ जाएगा 24 के लिए 4 हासिल 2। 5 दूनी 10, 10 और 2 12। सात 2 3 2 3 4। अब इसका गुणा करना है। 3 4 तिया 12 1। क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 4 दूनी 8, 3 तरह का 9, 9 8 17, और 17 और 1 18। हासिल कितना 1। अब इसका गुणा किसके साथ करेंगे, इसके साथ में। 7 चौक 28, इसका गुणा इसके साथ में करेंगे। 3 दूनी 6। अब इनका गुणा करेंगे। 3 दूनी 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 2 2, ये 2 2 हासिल ये 4, कितना आ गया 40। 40 में 0 हासिल कितना आ जाएगी 4। अब इसका गुणा
अब इनका गुणा करेंगे। 7 या 21 और 2 दूनी 4, 21 और 4 25 और 25 और 4 29 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 14 2 16। 3 अंकों का हो गया। अब हम निकालेंगे कि नहीं दो संख्याओं का वर्ग क्या निर्धारित करना है। यदि दो संख्याएं दी हैं उनका वर्ग निकालना है। जैसे 12 दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। इसके 3 फैक्टर कर लो। क्या है, 2। सबसे पहले इकाई अंक क्या है, 2। 2 का वर्ग करो, 2 का वर्ग करो कितना आ जाएगा, 4। अब इस दूसरे वाले खाने पे 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस 2 का गुणा किसके साथ में, स्क्वायर के साथ में कर दो। 2 दूना कितना आ गया, 4। अब ये बचा 1। अब 1 का स्क्वायर कर दो 1, तो कितना आ गया, 144। इसी प्रकार यदि बोले 15 का, इसके भी 3 खाने बना लो। 5 का क्या करना है, वर्क करना कितना आ जाएगा, 25 हासिल कितने, 2। 1 का गुणा 5 के साथ, 5 या कम 5, 5 आया। 5 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 5 दूनी 5 गुणे 2 कितना आ गया, 10। 10 में 2 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्या गया, 12। 1। अब ये बचा 1, 1 का वर्क करेंगे 1 ही आएगा और 1 हासिल कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 225। यदि 25 आ जाए, जैसे क्या है, 25 का वर्ग निकालना है। इसके भी क्या करेंगे, 3 फैक्टर करेंगे। एक खाना ये होगा, एक ये होगा और एक ये हो गया। 5 का क्या करना है, वर्ग करना है, तो कितना आ जाएगा, 25 हासिल कितना, 2। इनका गुणा इनके साथ, 5 दूनी 10, 10 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 10 दूना 20 और 20 और 2 22 हासिल कितनी, 2। अब इस 2 का गुणा किसके साथ में करेंगे, 2 के साथ में, 2 गुणे 2 कितना आ गया, 4 और हासिल कितनी है, 2। 4 और 2 कितना आ गया, 6। 625। यदि 38 का है, 38 का क्या निकलना है, स्क्वायर निकलना है। इसके भी 3 खाने कर लो। 8 का गुणा 8 के साथ करेंगे, 8 का वर्ग, 8 का वर्ग कितना होता है, 64। 64 के लिए 4 हासिल कितना, 6। अब इसका गुणा इसके साथ में करेंगे, 8 तिया 24, 24 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 24 गुणे 2 कितना आ गया, 48। 48 में हासिल कितनी आ रही थी, 6। 6 हासिल जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4 54। कितना आ जाएगा, 4 हासिल कितनी आ गई, 5। 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 9 और 5 ये हासिल इसकी, 9 5 कितना आ गया, 14। 38 का स्क्वायर कितना होता है, 1444। इसी प्रकार यदि बोलता है 87 का, 87 क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। इसके भी 3 क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, खाने बना लेंगे। 7, 7 का वर्ग कितना होता है, 49। 49 के लिए 9 हासिल 4, 7 अट्ठी 56। 56 का गुणा 2 के साथ में करेंगे, तो 6 12, 112 और हासिल कितनी थी, 4। कितना आ जाएगा, 116 के लिए 6 हासिल कितनी आ गई, 11।
कितनी आ गई 11। 8 का वर्ग करो, 8 का वर्ग कितना होता है 64। 5 7, 5 और 7। ओके, अभी हमने देखा वर्ग करना। अब हम देखेंगे किसी दो संख्याओं के अंदर यदि रूट के अंदर दो संख्या हैं, दो अंक लिखे गए हैं, जैसे √25। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। √25 को हम फैक्टर कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 × 5, ये बाहर आ जाएगा, कितना जाएगा 5 आंसर। अब यहीं पे एक खेला है, यदि क्या है ओनली 10 है। अब इसके तो हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तब इसका आंसर कैसे लाएंगे। यदि किसी के फैक्टर ना हो, यदि किसी के फैक्टर ना हो, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे √ क्या है 10 है। ओके, इस 10 के पहले कौन सी संख्या वर्ग में होगी, मतलब यदि 9 संख्या है, ये क्या होगी वर्ग में होगी। ओके, ये 9 क्या होगी वर्ग में। किसका वर्ग होता है 3 का वर्ग होता है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक फार्मूला होता है इसका, x + y / 2 √y। इसको मान लो हमेशा इस जिस संख्या का क्या है 3 का वर्ग है ना, इस वर्ग वाली संख्या को मान लो y, और इस वाली संख्या को मान लो x। x की जगह रखो 10 + 19/2 √y का मान 9। 10 और 9 कितना जाएगा 19/2 गुणे। अब इस 9 से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 3, इसका 3 क्या जाएगा बाहर, 19/6। एक आंसर ये आपका हो गया। यदि इस तरीके से नहीं है, दूसरा आंसर यदि पॉइंट में दे रहा है, तो 6 का क्या कर दो भाग दे दो, 6 × 3 = 18, 1.0, 6 कम 6, 4 0, 36, मतलब कितना आ गया 3.166। ये क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा इसका 10। 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, और 9 से आगे 1 कम है, तो 1 का पॉइंट कितना आ जाएगा 1.66। इसी प्रकार यदि बोल दे आप लोग जितना जल्दी 50 सब्सक्राइबर पूरे करेंगे तो ऑनलाइन क्लासेस चालू हो जाएगी। जैसे बोल दे √14 का को क्या करना है सॉल्व करना है। इससे पहले किस संख्या का वर्ग रहा होगा 9 का। इसको क्या मान लो y मान लो, इसको क्या मान लो x मान लो। इनको दोनों को करो 14 + 9/2 √y का मान 9। इसको करो, जोड़ देंगे कितना आएगा 14 23/2 × 3, 23/6। एक आंसर ये भी हो सकता है, और एक आंसर 6 का भाग किस में देंगे 23 में। 6 × 3 = 18, 5.0, 6 7 42, 48, 2 6 दूनी 6 × 3 = 18, 3.83 ये कैलकुलेशन आया।
इसी प्रकार आप लोग इनका निकाल लीजिएगा। अंडर रूट 18, अंडर रूट 20, अंडर रूट 17, अंडर रूट 34, अंडर रूट 88। ओके, अब अंडर रूट पे आ गया। किस पे आ गया? अंडर रूट पे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे क्वेश्चन आ गया, बहुत क्वेश्चन, एक हर पेपर में एक ना एक ये सवाल जरूर देता है। अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, डॉट 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 अनंत, और बोलेगा इसका आंसर निकालिए। यदि अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या है और वो अंडर रूट अनंत तक लेके जाता है, तब उस संख्या का आंसर, जो संख्या दी होगी वही उसका क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। जैसे अंडर रूट 8, अंडर रूट 8, अंडर रूट 8, अंडर रूट 8, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। अब इसका उत्तर क्या आएगा? क्या आएगा? 8 ही तो आएगा। कितना आएगा? 8 ही आएगा। ओके, अब जैसे बोल दे अंडर रूट 17, अंडर रूट 17, अंडर रूट 17, अंडर रूट 17, और ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनाइट तक आ रहा है। तब इसका उत्तर क्या होगा? 17 ही होगा। क्या होगा? 17 ही होगा। ओके, अब इसी प्रकार से आप लोग जैसे 28 का भी निकाल लो। 28 का आ जाए, अंडर रूट 28, अंडर रूट इन्फिनाइट तक आ जाए, जो भी संख्या हो वही आ जाएगी। अब देखो, यदि अंडर रूट 12, अंडर रूट 12 और अंडर रूट 12, कहाँ तक? 3 तक। इनफाइनाइट तक नहीं है, खाली कहाँ तक है? 3 तक है। कितने तक? कितने अंडर रूट हैं? 1 2 3। हर अंडर रूट को में क्या होता है? 2 की पावर होती है इसमें। इन दोनों को क्या कर लो? इन सभी का आपस में गुणा कर लो। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8। कितना आ गया? 8। इसको क्या लिख सकते हैं? 12 बटे 8, और इससे 8 से एक कम कितना? 7। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12 सही 7 बटे 8। अच्छा, पाई हुई का मान निकाल रहे हो क्या? नहीं, जैसे अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7। अब इसकी क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है, तो कैसे आएगा? कितने रूट हैं? 1 2 3 4। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। 7 जो संख्या है वही संख्या रख दो। 7 8, और इससे एक कम क्या होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ पे क्या रख दिया? 16, और 16 से एक कम क्या आएगा? 15। यही क्या आ जाएगा आपका आंसर? जैसे अंडर रूट 13, अंडर रूट 13, अंडर रूट 13, अंडर रूट 13, अंडर रूट 13। कितने अंडर रूट हैं? 1 2 3 4 5। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 13 डिवीजन 32,
32 से 1 कम क्या आएगा? 31। यही क्या आपका हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी तक हमने देखा वर्ग पे, अब घन पे एक सवाल इसमें भी पूछता है। जैसे अंडर रूट 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट डॉट 99 का क्यूब। इसका क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है, इसको सॉल्व करना है। हम लोग क्यूब करेंगे तो 1 2 घंटे लग जाएंगे। हम लोग इसको देख किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे एक है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अब इसको पहले सॉल्व करेंगे। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 8 और 1 9, 9 और 7 16, कितना आ गया? 36। अब इस 36 को फैक्टर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 गुणे 6 लिख सकते हैं, तो कितना आ गया? 6। यही क्या हो जाएगा? आंसर। अभी तक हमने कितना निकाला? 3 का निकाला। अब यदि इसको हम क्या कर दें? बढ़ा दें। क्या कर दें? बढ़ा दें। 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 प्लस 2 का क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का क्यूब 9 9 3 27 4 का क्यूब 16 चौक 64 5 25 25 पंचे 125। इनको क्या करें? जोड़ें। पाँच 2 4 2 10 10 2 12 200 कितना आ गया? 22। अब इस 222 को क्या कर दें? मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करेंगे, कितना आ जाएगा? 15 गुणे 15 क्या आ जाएगा? 15 ही आंसर आ जाएगा। अब इसको शॉर्ट तरीके से क्या सॉल्व करें? किस तरीके से? शॉर्ट तरीके से। इसके आगे कौन सी संख्या आएगी? 3 के आगे क्या आएगी? 4 4 तिया इनका गुणा आपस में करा तो 4 तिया 12। 12 को 2 से भाग दे दो, कितना आ गया? 6। यही तो आया था आंसर हमारा। इसी प्रकार से इसमें 5 के आगे कौन सी संख्या होगी? 6। 6 पंचे 30। 30 में 2 का भाग दे दो, कितना आ गया? 15। ये शॉर्ट तरीका है। अब इसी प्रकार से 1 से लगा के 99 की पावर 3 तो क्या आ जाएगा? 99 के कौन संख्या आ गई? 100 भागे 2, इसको काट दो 50। तो 99 गुणे 50 0 9 9 45 4 9 9 45 और 4 49। ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अंडर रूट 1 का वर्ग 2 का वर्ग 2 का क्यूब 3 का क्यूब। एक सवाल तो इसमें 100% आता है, 10 का क्यूब। अब इसमें सॉल्व करना है तो 10 के अंक कौन सी संख्या होगी? 11 होगी। गुणा कर दो और भाग 2 से दे दो, 2 पंचे 10 11 5 55। यही कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18 आ जाए, क्या आ जाए? 19 आ जाए या 20 आ जाए
क्या जाए 20 आ जाए, तो 20 के आगे संख्या कौन सी होगी? 21 होगी। 20 गुणे 21 भागे 2, इससे इसको काट दो 10, कितना आ गया? 210। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। कल नंबर सिस्टम का भाग विधि पर आधारित और शेषफल ज्ञात करना और इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे।